गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड। जो आप पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इससे पता लगता है कि काम आने से कि आप लोग काम कर रहे हैं और समझ रहे हैं। बेटा लेसन इस बार सिलेबस चेंज हो गया, इसलिए सब टिपिकल लग रहा है, लेकिन यही सिलेबस आप लोगों के एग्जाम्स में आएगा, तो आप लोगों को इसे अच्छे से पढ़ाना है। आज 3 लेसन हमने टैरो रिवॉर्ड्स तक पढ़ लिए थे और उसके बाद में लास्ट में एक पोयम है द क्वेरल। इसे हम लिखेंगे, समझेंगे और इसकी आगे के क्वेश्चन आंसर्स या जो भी है वो करते हैं। ठीक है, द क्वेरल आप लोगों की जो बुक है उसमें पेज नंबर 39 पर द पोएम इज गिवन। सी द क्वेरल। क्वेरल का क्या मतलब होता है? क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा करना। इस पोएम के जो राइटर हैं वो कौन है? एलिनोर वेर्जियन। ये एक लेडी राइटर है, उन्होंने कविता जो लिखी है झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, ये बहुत अच्छी है और भाई बहन के बीच का विवाद है, व्यंग है, जो आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। हम आपस में कई बार भाई बहन आपस में लड़ते हैं, जैसे आप दोस्त भी लड़ाई कर लेते हैं, लेकिन उनके बीच में क्या स्पेशल बात होती है वो अपने शब्दों में लेखक ने आपको कही है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा समझते हैं। पहले मैं नोट करती जाती हूँ, आप भी मेरे साथ साथ नोट करेंगे। पहले समझा दूँ। इट इज कॉमन फॉर ब्रदर एंड सिस्टर टू क्वेरल। भाई बहन के लिए झगड़ा या लड़ाई करना एक सामान्य सी बात है। Although sometimes they may not even be able to say why they quarrel. अगर आप उनसे कई बार तो ऐसा होता है, आप उनसे पूछेंगे कि क्या बात है, आप क्यों झगड़ रहे हो, तो वो कहते हैं हमारे पास इसका कोई रीजन ही नहीं है, कोई कारण नहीं होता, हम बड़ी छोटी छोटी सी तुक वाली बातों को पकड़कर लड़ाई कर लेते हैं। But now how long do such quarrels last? लेकिन इन झगड़ों का अंत क्या होता है? How do they end? और इन्हें कैसे खत्म किया जा सकता है? तो अब हम इसको पहले लिखेंगे और फिर इसको पढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसे समझते जाएंगे। इसके दो स्टैंजा है। I am starting from first. I quarreled with my brother. I quarreled with my brother. I don't know what about. I don't know what about. कि हम क्यों लड़ रहे हैं इसका कारण हमें पता नहीं है। One thing led to another. One thing led to another. एक दूसरे के पीछे लगे बड़े हैं बस, है ना? And somehow we fell out. And somehow we fell out. और हम इसे कैसे बाहर निकलेंगे ये भी हमें पता नहीं है। The start of it was slight. The start of it was slight. The end of it was strong. The end of it, sorry. The end of it was strong. लड़ाई तो छोटी सी बात पर शुरू होती है, लेकिन जब इसका अंत होता है तो वो बड़ा मजबूत या बड़ा क्या होता है? मजबूत होता है या इसके भयानक होता है। इसका परिणाम क्या भयानक होता है? He said he was right. He said he was right. वो कहता है वो सही है और मैं कहती हूँ I knew he was wrong. I knew he was wrong. और मैं जानती हूँ कि वो गलत है। देखिए बहुत प्यारी कविता है। इसके अगला पार्ट भी मैं यहाँ नोट कर ली और इसे नोट कर ली। हम एक साथ इसका अर्थ समझते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा इज We hated one another. We hated one another. छोटी सी पोयम है इसलिए
The afternoon turned black. The afternoon turned black. अब रात होने लगी है, दोपहर का सुबह का झगड़ा रात तक बढ़ता रहता है, चलता रहता है। Then suddenly my brother, then suddenly my brother, तब भाई को अचानक से कोई बात दिमाग में आई। देखिए, brother thumped me on the back, me on the back, पीछे से आके झटका देना। थम्पड का जो मतलब है वो क्या होता है, जैसे कई बार बहन भाइयों के हाथ काम करने लग जाते हैं, तो थम्पड का मीनिंग क्या होगा, पीछना, पीछे से आके मारता है। एंड सेड और कहता है, क्या कहता है, एंड सेड ओ कम अलोंग, ओ कम अलोंग, मेरे साथ चलो। वी कैन नॉट गो ऑन ऑल नाइट, वी कैन नॉट गो ऑन ऑल night. I was in the wrong. I was in the wrong. So he was in the right. So he was in the right. देखिए, बस ये छोटी सी पोएम है, जरा इसे नोट करेंगे। अब इसका हिंदी मीनिंग जो है मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट लाइन से शुरू करेंगे। आई क्वेरल्ड विद माय ब्रदर, आई डोंट नो व्हाट अबाउट, जिस हम दोनों बहन भाइयों में झगड़ा हो रहा है, लेकिन मुझे उसका कारण नहीं पता है। मैं अक्सर अपने भाई से लड़ती हूँ और ये नहीं जानती कि आखिर हम लड़ क्यों रहे हैं। व्हाट अबाउट, वन थिंग लेड टू अनदर, वन थिंग लेड टू अनदर, किसी भी छोटी सी बात पर एक दूसरे से लड़ना तथा किसी भी तरह से हम लड़ने लग जाते हैं। हमारे को कोई कारण नहीं चाहिए होता है। एंड समहाउ वी फेल आउट, और हमें ये नहीं पता होता हम इससे कब बाहर निकलेंगे। द स्टार्ट ऑफ इट वाज स्लाइट एंड द एंड ऑफ इट वाज स्ट्रॉन्ग। इस लड़ाई की शुरुआत एक दूसरे की उपेक्षा करते हैं। तू ऐसा, मैं ऐसी, तू ऐसा, वो कहता है तुम ऐसी, तू ऐसी, आपस में एक दूसरे से लड़ाई शुरू हो जाती है। स्लाइटली, धीरे धीरे उपेक्षा करने पर झगड़ा शुरू होता है, लेकिन या एक दूसरे से हम बिल्कुल विनम्र नहीं होते हैं, लेकिन इसका अंत बड़ा भयानक होता है। या मजबूत, स्ट्रॉन्ग वर्ड लिया है, मजबूत होता है या स्ट्रॉन्ग होता है, हल्की बात पर शुरू होता है और इसका अंत बड़ा भयानक होता है। He said he was right, वो कहता है मैं सही हूँ, जबकि मैं जानती हूँ कि वह गलत था। He knew he was right, और वो गलत था। नेक्स्ट है he hated one, we hated one another, हम एक दूसरे से नफरत करते थे। The afternoon turned black, then suddenly my brother thumped me on the back. दोपहर भरी होती है, दोपहर काली भरी होती है, तब अचानक मेरा भाई मेरी पीठ पर मारता है और कहता है एंड सेड ओ कम अलोंग, मेरे पास आओ। We cannot go on all night. I was in the wrong, so he was in the right. वह सारी रात लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अब हम लड़ाई नहीं करेंगे। वह कहता है मैं गलत था, मुझसे माफी मांगता है, तब मुझे लगता है कि वह सही था। देखिए ये बड़ा प्रेम है। अगर आप लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे को, थोड़ा सा एक छोटी सी सॉरी बोल दीजिए, उसमें हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और बात आई गई चली जाती है, हो जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें झगड़ा कम करना चाहिए, ना के बराबर करना चाहिए, और गलती से कभी भाई बहनों में झगड़ा हो भी जाता है तो उसे बड़ा प्रेम से सुलझा लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब हम करेंगे इसके हार्ड वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। सॉरी, कविता बहुत अच्छा आप लोगों को संदेश देती है, आपका खुद
भी चाहें तो इन पोएम्स को पढ़कर इनका काम कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, है ना। तो हम लिखते हैं हार्ड वर्ड्स विथ मीनिंग। फर्स्ट है क्वेरल। क्वेरल का मतलब होता है लड़ाई या झगड़ा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, स्लाइट उपेक्षा करना, somehow किसी भी तरह से, किसी भी तरह से, कि ये झगड़ा किसी भी तरह से खत्म कैसे होगा ये नहीं पता होता है। हेट यानी नफरत करना, आफ्टरनून आप सब जानते हैं दोपहर होती है। थंप्ड यानी बीचना, and the last word is suddenly। अचानक। ठीक है, तो ये बहुत है आप लोगों के लिए। अब इसके दो क्वेश्चंस हैं। वैसे आपकी बुक में क्वेश्चन आंसर है नहीं, लेकिन दो क्वेश्चंस आपको इस पोएम के बारे में पता होने चाहिए, तो हम उसे भी फिनिश करेंगे। आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, by whom this poem written। ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई थी? You have to write answer. The poem is written by the poem is written by। किसने लिखी थी? हमने सबसे पहले जो पोएम स्टार्ट करी थी तभी इसका नाम बताया था। द नेम इज एलेना फर्जोन। ELEANOR FAR for JE for John। नेक्स्ट क्वेश्चन है whom did indicate by this poem। whom did indicate by this poem। इस पोएम में किसको इंगित किया गया है? इसमें किस किस की बात करी गई है? सिस्टर एंड ब्रदर इंडिकेट्स द क्वेरल ऑफ the quarrel between brother and sister was
indicate was indicate by this poem। ठीक है बच्चों, इस पोएम के अंदर भाई बहन के झगड़ों का, उनके पीछे छुपे प्यार का दर्शाया गया है। आई थिंक कि अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लास 6 के 16 चैप्टर्स खत्म हो गए हैं आज। इसके अंदर एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो हम बाद में जब पढ़ेंगे आएंगे, जब हम आपको इससे रिलेटेड समझा देंगे। आप लोगों को भी इतना ही काम करना है। इट इज वेरी सफिशिएंट फॉर यू एंड यू जस्ट नो दिस पोएम एंड ट्राई टू लर्न इट आल्सो। Okay students, now thank you so much.